सभी को नमस्कार। अभी तक हमने मशीन्स की बात की, प्रोसेस की बात की और अब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम देखें कि जो हमारे देश का हेल्थ सिनेरियो है, नेक्स्ट प्लीज, हेल्थ सिनेरियो है, तो हम दो तरह की समस्याएं से जूझ रहे हैं। एक तो है अंडर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शियस रिलेटेड इश्यूज, और दूसरा है जो फाल्टी ईटिंग हैबिट और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल से उपजी हुई बीमारियां, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, कैंसर आदि ऐसी बहुत ही भयंकर बीमारियां हैं जो अगर हम अपने भोजन में, अपने खाने में थोड़ा सा ध्यान रखें तो उससे हम कुछ हद तक बच सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो देश में इस समय, वर्तमान समय में, लगभग 135 मिलियन से भी ज्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, और कई पॉकेट्स हमारे देश में ऐसी हैं जो जहां पर 30 से 40% से भी अधिक लोग ओवरवेट और ओबीस हैं। और हम सभी जानते हैं कि मोटापा जो है लाइफस्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। डायबिटीज की बात करें तो लगभग 77 मिलियन पीपल जो है डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। तो आईसीएमआर की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 60% से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से हमारे देश में ग्रस्त हैं, और वर्तमान समय में तो ये नंबर और भी बढ़ चुका होगा। तो यही कारण है कि आजकल हम सभी, और जो भी कंज्यूमर है, जो जो मार्केट से डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स खरीदता है, वो आज की डेट में फूड लेबलिंग बहुत ध्यान से देखता है। उसमें न सिर्फ वो स्वाद को और जो न्यूट्रिशनल यानी पोषक संबंधी जो जानकारी है उसको ध्यान में रखते हुए खरीदारी तय करता है, बल्कि उसमें उपस्थित जो फंक्शनल, उसकी फंक्शनैलिटी है, जो उसमें फंक्शनल इंग्रेडिएंट उपस्थित हैं, और उनकी जो स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों से बचाने की क्षमता है, उस पर भी ध्यान देते हुए खरीदारी तय करता है। तो यही इन्हीं जो विशेषताओं से युक्त स्वास्थ्य के प्रति जागरूक यानी हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए मल्टीग्रेन अप्रोच एक बहुत ही आसान और सरल तरीका हो सकता है, जिसको एडॉप्ट करते हुए हम ऐसा फूड प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जिसमें न सिर्फ बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन हो, जबकि उसमें डिजीज प्रिवेंशन के लिए या उसके क्योर करने के लिए भी कुछ ऐसे फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। क्योंकि देखा गया है कि जब हम कई ग्रेन्स को मिक्स करके एक फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके सप्लीमेंट्री इफेक्ट के कारण उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो बैलेंस्ड होती ही है, साथ में उसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बढ़ती है, और कंज्यूमर को बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। इसके साथ साथ उसमें फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आपके फाइटो, एक टर्म सुनते हैं, फाइटो फैक्टर्स, लाइक फाइटोस्टेरोजोन, फिनोलिक कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटिक एसिड, soluble fiber like beta glucan, arabinoxylan, galactomanins, फ्रैक्टेंस, सेपोनिन्स, insoluble fiber, ये सभी जब प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और ये क्या, इनकी विशेषता क्या है कि ये जिन भी खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं उनकी बायोथेरापेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक प्रॉपर्टी, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक प्रॉपर्टी, हाइपोलिपिडेमिक प्रॉपर्टी, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज कई गुना बढ़ जाती हैं। तो जो विभिन्न जीवन शैली पर आधारित जो बीमारियां हैं मोटापे के कारण या और भी कई कारण से होती हैं, उनमें प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव रोल ऐसे फंक्शनल फूड उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। तो खाद्यान्नों में क्योंकि ये फाइटोफैक्टर प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं, तो खाद्यान्नों की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए सीफिट संस्थान ने न्यूट्रिशियस और फंक्शनल इंग्रेडिएंट से भरपूर, फंक्शनल कंस्टिट्यूएंट से भरपूर मल्टीग्रेन फ्लावर का फॉर्मुलेशन तैयार किया है। और इस फॉर्मुलेशन को बहुत ही सरलता से, बहुत आसानी से हम जो कॉमनली अवेलेबल फूड ग्रेन्स हैं उनका उपयोग करते हुए आसानी से बना सकते हैं। और ये फूड ग्रेन जिनका उपयोग सिफेट फॉर्मुलेशन में किया गया है वो थ्रू आउट द ईयर उपलब्ध होते हैं, तो उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती। और इस फॉर्मुलेशन से जो हम फ्लावर बनाते हैं उसकी डो मेकिंग क्वालिटी, रोलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है। और कलर, चाहे हम फ्लावर के कलर की बात करें या उससे बनी हुई चपाती की बात करें, तो उसकी कलर काफी अच्छा है, एक्सेप्टेबल है। एंड ओवरऑल जो सेंसरी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फ्लावर की और प्रोडक्ट की हम कह सकते हैं, तो वो काफी अच्छी हैं।
इस फॉर्मुलेशन में प्रोटीन की प्रचुरता है। प्रोटीन इसमें 17% से भी अधिक प्रोटीन है। और इसकी डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि जो व्हीट फ्लावर हम खाते हैं उसकी डाइजेस्टिबिलिटी लगभग 58 से 60% के करीब होती है। लेकिन जो ये सिफेट मल्टीग्रेन फॉर्मुलेशन है, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी 74% से भी अधिक है। मिनरल्स की बात करें तो इसमें भरपूर मात्रा में मिनरल्स हैं। जो आयरन है वो करीब 7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के करीब आयरन है इसमें। 110 मिलीग्राम के करीब कैल्शियम इसमें उपलब्ध है। और जहां तक डाइटरी फाइबर की बात है तो इसमें 14.5% से भी अधिक डाइटरी फाइबर उपलब्ध है। सॉल्युबल फाइबर भी 3% से अधिक इससे हमें मिलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर है फूड प्रोडक्ट्स का, अगर हम ओबीस और डायबिटिक पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। और ये जो फॉर्मुलेशन है ये पर्टिकुलरली ओबीस और डायबिटिक लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही बनाया गया है। इसका जो न्यूट्रीस्कैन इंस्ट्रूमेंटल जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बेसिकली जीआई एनालाइजर से एनालाइज किया गया है। उसकी वैल्यू करीब 56 है। तो और जो व्हीट फ्लावर की अगर हम जीआई वैल्यू की बात करें तो वो 62 है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज क्वाइट लो एंड दैट्स व्हाई इट इज सुइटेबल फॉर ओबीस एंड डायबिटिक पीपल। इसमें जो अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि जो व्हीट फ्लावर में अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट करीब 74 टू 76% होता है, इस मल्टीग्रेन फॉर्मुलेशन में अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट जो है वो करीब 55% से अधिक नहीं है। और इसकी ये जो सिफेट मल्टीग्रेन फॉर्मुलेशन है ये सिर्फ चपाती के लिए ही सुटेबल नहीं है। इसमें हम अदर रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक पूरी, पराठा आदि भी बनाए जा सकते हैं। साथ ही ये कोल्ड एक्सट्रूजन के लिए भी क्वाइट सुटेबल है, जैसे पास्ता काइंड ऑफ प्रोडक्ट भी हम इससे बना सकते हैं। और उपयुक्त नमी और उपयुक्त पैकेजिंग के साथ में इस मल्टीग्रेन फ्लावर को, इस फॉर्मुलेशन सिफेट मल्टीग्रेन फॉर्मुलेशन से बने हुए फ्लावर को हम 4 महीने तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम एक स्मॉल स्केल मल्टीग्रेन फ्लावर बनाने के लिए जो कॉस्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो एवरेज कैपेसिटी हम 400 केजी पर डे लेते हुए, अगर उसके लिए जो मशीन और इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए हमें करीब 75,000 रुपए की आवश्यकता होगी। और पर मंथ जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो है एट द रेट ऑफ ₹37 पर क्विंटल। यानी जो जो एमएसपी है, जो इसमें फूड ग्रेन्स हमें इसके लिए चाहिए इस फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, उसके लिए एमएसपी का ध्यान रखते हुए उसकी कॉस्ट लगभग ₹3700 पर क्विंटल आएगी। और इस तरह से एक महीने में करीब हमें ₹97,500 की आवश्यकता होगी। और टोटल वर्किंग कैपिटल यानी रॉ मटेरियल, एक स्टाफ की सैलरी और छोटे मोटे खर्चों को लगा करके एक महीने का जो खर्चा है वो करीब 1,20,000 के करीब आएगा। और पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें इंक्लूडिंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट और 3 महीने की वर्किंग कैपिटल, तो लगभग 4.35 लाख रुपीस की आवश्यकता होगी हमें इस 400 केजी पर डे कैपेसिटी की एक स्मॉल स्केल यूनिट लगाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। अगर हम ये ज्यूम करें कि ये जो हम स्मॉल स्केल यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं इसको महीने में 25 दिन चलाते हैं और साल में कम से कम 6 महीने चलाते हैं, मात्र 6 महीने चलाते हैं, तो उसकी एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 7.8 लाख के करीब आएगी। और बट एट 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे। और एनुअल सेल हम 90 रुपए पर केजी की दर से अगर इस मल्टीग्रेन फ्लावर को सेल करते हैं तो लगभग हम 13.5 लाख का प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एनुअल लगभग हम 5.5 लाख के करीब एनुअल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इससे। और करीब 25 से 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इस यूनिट से लगभग 45 से 50,000 रुपए प्रति मंथ महीना कमाया जा सकता है। टेंटेटिव लाइसेंसिंग फीस इस नो हाउ के लिए 25,000 रुपए प्लस जीएसटी निर्धारित किया गया है। और अगर कोई मल्टी ग्रेन ये जो फ्लावर बनाना चाहता है तो अगर फ्लावर मिल है या फूड इंडस्ट्री जिनके पास ये फैसिलिटीज हैं उनके लिए तो फैसिलिटी स्टैब्लिश करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। और वो इस फॉर्मुलेशन को बड़े आसानी से इसको अडॉप्ट करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी एक मार्केट बेस है।
लेकिन अगर फार्मर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई भी इसको जो जो भी जानकारी इस संबंध में चाहते हैं, उनको डिटेल जानकारी इस लाइसेंसिंग के समय दी जाएगी कि कौन सी मशीन चाहिए, कहाँ से मिलेगी, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, और अगर कस्टमाइज उसमें कॉस्ट इकोनॉमिक्स भी उनको देखना है तो वो भी हम कैलकुलेशन करके देंगे। इस नो हाउ को अब तक 2 एंटरप्रेन्योर ले चुके हैं, और ये कमर्शियल एक घंटा घर ब्रांड से एक यहाँ पे सरस्वती राइस मिल एंड जनरल मिल्स जगरांव की हैं, वो इसको उन्होंने मार्केट किया हुआ है। इस प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी आई है। थैंक यू।